अभी देख रहे हैं यहाँ पर गंगा में हुआ था, एक कुंभ लगा था, उसमें कई लोग अभी बीमार से ग्रसित हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें जल प्रवाह नहीं करना है और जलाना भी नहीं है। जब मुसलमान इस देश बाहर के लोग, मुगल लोग आए, उन लोगों ने जगह बना के चले गए। आज भी देख लोग इकट्ठे होकर क्या करते, जगह खरीद लेते हैं, उनका भी नहीं जलाते उन लोग। इतने कट्टर हो गए बाहर के लोग, और हम लोग यहाँ के मूल निवासी क्या हो गए। विचार करना इस चीज को। तो बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पे नेता, हम में वो क्षमता ही नहीं है कि हम लोग इकट्ठा, जैसे आज हमारे मसराम जी ने क्या किया, यहाँ पर जमीन खरीद के इतना बना दिए, उनने बनाया कि नहीं, मैंने जगह को मैंने कर लिए। इसी प्रकार हम लोगों को करना चाहिए। तो चलिए, हमारी पहचान को बरकरार रखना कैसे रखोगे? 10 हजार साल जब बाद अगर वो तो खोदाई करोगे आप, तो वहां पर हमारे अवशेष मिलेंगे, हड्डी मिलेगी, तो उस डीएनए से पता चलेगा कि यहाँ पर आदिवासी लोग, मूल निवासी लोग रहा करते थे। और अगर आप लोग जला दोगे, बहा दोगे, तो वहां आपका माने डीएनए आपको नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो आपको क्या कहेंगे फिर? जैसे अभी लोग बाहरवासी, जो आरवादी बाहर के हैं कहते नहीं, ऐसी पहचान जाएगी, आपका हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। तो इसलिए प्रयास करना है कि हमें किसी न किसी रूप से अपनी भलाई, जहां पर व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां तो बहुत जमीन जायदाद तो बहुत है ना। ऐसा नहीं होता कि हमारे सियानों को हम लोग जाके, अरे ये बताओ मेरे को, जिनने जन्म दिया, घर दूर बना के दिया, आपके जेवर सोना चांदी सब कुछ दिया, मकान बना के दिया, जमीन दिया, शादी करके दिया, और यहाँ तक कि अगर माँ से खून क्या मांगो, पानी मांगो, तो दूध खून भी देती है, देगी कि नहीं? अगर हमारे शरीर में अगर पानी की कमी हुई तो खून दे सकती है कि नहीं माँ? क्या जी? अरे माँ बेटा के लिए यार सब कुछ उद्धार करने के लिए तैयार हो जाती है। एक जानवर को देखो, अगर पकड़ लीजिए गाय के बछड़ा को, तो गाय दौड़ के आके समझा देती है। तो वो क्षमता होती है। इसी प्रकार क्या है, हमें क्या करना है, हमारे डीएनए हमारी जो पहचान है, आज मोहन जो हड़प्पा की जो खुदाई हुई है ना, उसमें जो अवशेष मिले, वहां पर कौन के मिले? अगर जला दिए होते तो नहीं मिला होता। फिर तो आज हम क्या कहते हैं, आज हम प्रमाण सिद्ध कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ के निवासी हैं? इस देश के मूलवासी हैं, मूल बीज हम लोग। और अगर नहीं मिला होता तो आज देखो सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि नहीं, हम इसी देश के हैं। ये अभी बनारस से रिपोर्ट आई थी, बनारस बीएचयू से, यहाँ के जितने भी ब्राह्मण हैं, वे सभी गोंडों के वंशज हैं। तो अब सर नहीं, अब कैसे निपटोगे ऐसी स्थिति में? तो ये विचार करना, उसको छोड़ दीजिए आप, उसको छोड़ दीजिए आप कि भाई ये क्या कहते हैं, हमको जल प्रवाहित करना चाहिए, कीड़ा हो चाहे कुछ हो। क्या होता है, अगर रोग से भी ग्रसित है तो धरती दाई में जब वो समाहित हो जाता है तो सब कीड़े नष्ट हो जाते हैं, है ना। उसकी बात बदबू भी नहीं आती। बिल्कुल सही है, असली जवाब ये है। हाँ, ये असली जवाब। और अगर क्या कहते हैं, उसमें क्या करोगे, पानी में जल बाहर करोगे आप, तो मछली खाएंगे, मछली को आदमी भी खाता है, पशु पिएंगे, वो भी रोग से ग्रसित हो जाएंगे। उसी जल को आदमी तो इसलिए क्या करना है, हम लोग धरती के बीज हैं, तो बीज को गड़ाया जाता है, कचरा को जलाया जाता है। तो हम कचरा जैसे हमको नहीं जलाना है, हम अगर बीज हैं तो हमको बिल्कुल हमारे पहचान बनी रहना चाहिए। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता। तो अब चलना है अपने को, जो 3 दिन का जो कंसेप्ट हमारा आता है, मट्टी को जब मौत मट्टी हो गई तो हम लोग बुलाते हैं, फिर क्या बनाते हैं, बांस की सिड्डी बनाते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं, बांस की सिड्डी बनाते हैं। और कैसा बांधते हैं सिड्डी, नीचे की तरफ बांधते हैं लकड़ियों को, है ना, तो ऊपर ऐसा का ऊपर में ऐसे बांधते हैं, नहीं नीचे से बांधते हैं। जो ऐसे और हाँ, तो मोया घास से बांधते हैं उसको। कौन सा घास? हाँ, वो घास। तो ये सिस्टम वहां पर क्या, घास का ही उसमें केला वाला पत्ता नहीं रखते हमारा, उसमें नहीं चलता। हाँ, केला का पत्ता नहीं चलता, घास चलता है। तो कई लोग क्या करते हैं, केला बिछा लेते हैं, मैं ऐसा नहीं करना अपने को। तो घास जो होती है उसका उपयोग करना, क्योंकि हमारे जो पेन शक्तियां होती हैं वो पेन झोपड़ा होता है, पेन झोपड़ा। जब बात आ रही थी ना कि घास फूस का घर होता था पहले, घर बाहर में, जैसे पक्का मकान बना लिए ना, परंतु हमारे देवी देवता कहाँ रहते हैं, बाहर में रहते, पेन झोपड़ा होता है, ठीक है ना। जहां पर मासिक पाड़ी में कोई आदमी वहां नहीं जा सकता, बाहर बना दी थी, आज जगह नहीं है तो अब घर के अंदर में, तो वही सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। तो हमारे में क्या करना है, जब वो बांस का क्या बनाते हैं, अब ये भी सुन लीजिए, बांस का जन्म से लेकर मृत्यु तक बांस का ही उपयोग करते हैं हम लोग।
है ना। जन्म में क्या करेंगे, जब बच्चे का जन्म होता है तो बांस का सूपा में क्या करें, नाला धुला करके बांस के सूपे में सुला देते हैं। फिर जब विवाह होता है तो हरे बांस का जो बंधा बनाते हैं, है ना। जब मौत मट्टी हो जाती तब भी हम बांसे की क्या बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं, है ना। ये बात समझ जाना चाहिए। और इसके बाद में हल्दी का जो उपयोग है, हल्दी और तेल का उपयोग तीन संस्कार में होता है। क्या है, जब जन्म लेता बच्चा तो नार जो रहता है उसमें हल्दी तेल लगाते हैं। और फिर इसके बाद में अगर मासिक पारी पे भी है माँ, क्या करती है, हल्दी तेल का उपयोग करती है, तब चल के 5वें दिन में शुद्धिकरण में स्थिति में जाती है। इसी प्रकार विवाह जब संपन्न जब करते हैं तो पहले सबसे पहले हल्दी और तेल का शिक्षा चढ़ाया जाता है, चढ़ाते हैं कि नहीं। जब मौत मट्टी हो जाती है तो नैना धुला कर तब हल्दी तेल का उपयोग करते हैं, तब चल के शुद्धिकरण होता है। बोलिए प्रकट शक्ति फड़ा पेनता। तो ये बताते जा रहे हैं आप लोगों को। तो 3 दिन में ये हमारा सिस्टम है। अगर मान के चलो आज कौन सा दिन है, सोमवार है, और कल मान के चलो आज मौत मट्टी हो गई, सुन रहे आप, आज मौत मट्टी हो गई, कल पूर्णिमा है या अमावस्या का दिन है, ठीक है। तो आज हम मट्टी दे करके क्या करेंगे, कल पूरे 3 दिन का कारण हम माने पूर्णिमा के पहले दूसरा पाक नहीं लगना चाहिए। अगर कोई घर में शुभ काम है, हमारे शादी ब्याह होने तय हो गई है, और अगर एक दिन पहले उसके घर में मौत मट्टी हो गई है, तो क्या करना, उसको उसी दिन पूरे क्रियाकर्म करके, समझ गए ना। हाँ, एक ही दिन में 3 दिन का 3 समय लेकर के 3 दिन का काम उसी दिन करना, घाट में करके, और दूसरे दिन क्या कर सकते हैं हम लोग, शादी के कार्य को गति प्रदान कर सकते हैं। ऐसा हमारा कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि हम 3 ही दिन में करें। भाई अब लग गई शादी और सब निमंत्रण फिर गया है, ऐसी स्थिति में क्या कैंसिल करोगे। तब उसका उपाय ये है कि हमें क्या करना है, सवेरे टाइम 12 बजे तक मट्टी दे दीजिए। रात में मौत मट्टी हो गई हो तो ठीक है। और अगर मान के चलो जब जैसे शाम के टाइम मौत मट्टी होती है, ठीक है, तो सवेरे उसको पूरे क्या करना, क्लियर करके माने दूसरा पाक न लगे। ऐसा तो बहुत कम समझ में आता है, परंतु अब बता रहे हैं हम आपको। तो बोलिए कंठ फड़ा पेनता। तो फिर 3 दिन में क्या होता है, 3 दिन का जो दर्शन है हमारा एक्चुअली, तो 3 दिन में क्या होता है, जो हमारा जो शरीर के अवयव रहते हैं 3 दिन में अपनी अपनी जगह में चले जाते हैं, समझ गया ना। 3 दिन में चले जाते हैं। और जो मट्टी रहती है वो 1.25 महीना में मट्टी में मिलती है, गल जाती है, वो 1.25 महीने लगते हैं। इसलिए हमारे में कंसेप्ट आया था कि जो 10 गांठ है पेन कारण वो 1.25 महीना में करना चाहिए। परंतु समय अभाव में ऐसे बोलते हैं कि 9 महीना में बच्ची का जन्म होता है, 10वें महीना में लड़के का होता है। तो इसको मान करके लोग क्या करते हैं, 10 गांठ का काम करते हैं। हमारे में 13 का सिस्टम नहीं है, ये आप लोग ध्यान करेंगे। जैसे पूरे कई जगह जैसे इधर जो प्रचलित है, कुछ लोग 13 दिन का काम करते हैं, 17 दिन का करते हैं। नहीं, वहां नहीं जाना है आपको, 16-17 में नहीं जाना है आपको, है ना। हमें 10वें दिन समाप्त कर दिया। हाँ, 10वें दिन कर लीजिए, इसलिए कर लेंगे। 13 हमारे में होता नहीं, इसलिए नहीं होता क्योंकि इसका कंसेप्ट कहां से मिलता है, इसका जो दर्शन है कि माघ पूर्णिमा जो कछार का जत्रा लगता है ना, कछार गर्म जत्रा लगता है, तो उस दिन क्या किए थे, आर्य लोगों ने हमारे शंभू को जहर दिए थे, ठीक है ना। और उस दिन से लेकर के 13 दिन में महाशिवरात्रि आती है, 13 दिन है तो नहीं। तो इन लोगों ने सोचा कि शंभू मर गया करके इन लोग क्या करते हैं, भोज करते हैं, ब्राह्मण भोज नहीं होता 13 में, 13 हम करते हैं, जिसको ब्राह्मण भोज कहते हैं। तो ये मौत मर गया करके इन लोग क्या करते हैं, 13 दिन का छतरी करते हैं। अरे वो जैसा ये 13 दिन में ब्राह्मण भोज होता है उनका। हाँ, जो भी करते हैं 13 दिन में करते हैं लोग, 13। तो ये ध्यान रखना है कि 13 दिन में इनके शंभू मर गया करके क्या करते हैं लोग, भोज करते हैं उतना। तभी वो तुम्हारे घर भी आएंगे तो वो 13 दिन में 13 की ब्राह्मण भोज होता करते हैं लोग। तो हमारे को क्या करते हैं, 13 दिन में हमको 13 ही नहीं करना है, क्योंकि 13 दिन के बाद में 13 दिन जब समाप्त होता है तो माने रात्रि में महाशंभुनर का माने महारात्रि, शिवरात्रि, शिव की रात्रि। तो रात्रि में क्या उनका 4:30 बजे भोर में उनको होश आता है। इसलिए दूसरे दिन हम क्या करते हैं, सवेरे सवेरे पूजा करते हैं हम लोग,
करते हैं, रात भर जागरण करते हैं, है ना। तो ये आता है दर्शन उसका, इसलिए हम लोगों को क्या नहीं करना, 13 ही हमारे में नहीं है। अगर करना ही है आपको, समय नहीं है, तो आप लोग 1.25 महीना में, जैसे हमारे मोतीराम कंगाल दादाजी हम लोग किए थे, सब लोग उधर पूरे 1.25 महीना में करते हैं, हमारे भी करते 1.25 महीना। और जिनके पास समय नहीं है, बोलते ना समय नहीं है, तो गुरु जी हम लोग नौकरी चाकरी पेशा वाले हैं, लोग आते नहीं, तो आप 10 दिन में 10 बात कर दीजिए। कितने दिन का महीना माना जाना चाहिए गुरु जी? कैसे महीना कितने दिन का माना जाना चाहिए हमारे दर्शन के हिसाब से? देखिए 15 दिन में तो पाक होते हैं। चले तो हमारा दर्शन तो वही, ये तो कैलेंडर तो आदमी ने बनाया, देखते हैं उस मौसम में। और हमारा जो महीना 15 दिन पाक, एक पखवाड़ा 15 नहीं होता है, अंधेरी पाक हो देरी पाक। हाँ, हमारे लोग इसी को देख के चलते थे। मुर्गा बोलता था 30 दिन का महीना हो गया। हाँ, और सवा कैसे निकालेंगे उसको फिर? सवा 30 दिन में सवाई कैसे करेंगे? 1/4 अरे भाई एक दिन ना गड़बड़ हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ तो थोड़ी ज्यादा करोगे एक दिन, देखो अनाज नापे और फिर उसका एक सवा भाग माना के 4 आना भाग फिर रख दिए, तो कितना हो गया फिर वो कितना किलो? तो ऐसा नहीं कर सकते करके आप, तो कर सकते हैं। तो फिर महीना भी तो कर सकते हैं आप। अरे भाई 15 सुनिए, 15 दिन का सुन लीजिए, 7.5 दिन माने कितना होता है? 7.5 दिन कितने होगा माने क्या होगा? 7 दिन और एक दिन का आधा, 12 घंटे। तो एक बात बता दे रहा हूं, ये मुहूर्त का जो सिस्टम बताते हैं ना, ये बताओ जन्म होता कोई मुहूर्त में पैदा होता गया, फिर मौत मरती है तो कोई मुहूर्त मरता गया, फिर विवाह में और इतने में मुहूर्त निकालने का क्या मतलब बताओ? तो ये बात को आप लोग सोचा करो भाई। बोलिए तो शक्ति फड़ाते नेता। अरे मातृशक्ति को 9 दिन में। अब चलिए आगे में कुछ बोल रहा है क्या? मीडिया वाले हाँ प्रेस वाले हैं, हाँ, बाइट लेना चाहते हैं। गुरु जी बाइट दे देंगे, वो पर्सनल होगा लेकिन